जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना विद्यालय 501 पर। आज हम आप लोगों के लिए NCERT क्लास 9 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पदार्थ किसे कहते हैं। अगर हम बात करें पदार्थ की, तो जो स्थान घेरता है ऑप्शन बी, उसे पदार्थ कहते हैं। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? हवा, पानी, प्रकाश, लकड़ी। तो प्रकाश जो है वह पदार्थ नहीं है, क्योंकि प्रकाश कोई स्थान नहीं घेरता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो अगर हम बात करें पदार्थ की अवस्थाएं की, तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है। 5, ऑप्शन डी होगा। 5 अवस्था: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और 5वीं अवस्था जो है उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन ठोस है? अगर हम ठोस की बात करें तो पानी ठोस नहीं है, हवा भी ठोस नहीं है, तेल भी ठोस नहीं है। बर्फ, ऑप्शन सी, बर्फ जो है वह क्या है? ठोस है। बर्फ ठोस है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ठोस की विशेषता क्या होती है? तो ठोस की जो विशेषता होती है उसका निश्चित आकार होता है और उसका आयतन होता है। ठोस की विशेषता निश्चित आकार और उसका आयतन होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न संख्या 6 है कि गैस के कणों के बीच दूरी कैसी होती है? गैस के कणों के बीच दूरी बहुत कम होती है, मध्यम होती है, बहुत अधिक होती है, समान। तो बहुत बहुत अधिक होती है। गैस में बहुत अधिक दूरी होती है ये कणों के बीच, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ठोस में सबसे कम होती है। ठोस के कणों के बीच सबसे कम दूरी होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बात अगले प्रश्न की, जो प्रश्न संख्या 7 है, करते हैं कि द्रव की क्या विशेषता होती है? द्रव की विशेषता, अगर हम द्रव की विशेषता की बात करें तो निश्चित आकार, द्रव का कोई आकार नहीं होता है। निश्चित आयतन, सही है, द्रव का एक आयतन होता है, ऑप्शन बी हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण ठोस तो नहीं है, द्रव से गैस। पहला ऑप्शन है ठोस से गैस, दूसरा ऑप्शन है द्रव से गैस, तीसरा ऑप्शन है गैस से द्रव। तो वाष्पीकरण जो है वह द्रव से क्या है? गैस है। द्रव से क्या हो जाएगा? गैस। गैस में चल जाएगा, इसको हम वाष्पीकरण कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि उबाल, बॉइलिंग और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? बॉइलिंग और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन है कोई अंतर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है उबाल हर जगह होता है, ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है, यह बात सही है, लेकिन बॉइलिंग केवल सतह पर नहीं होता है। वाष्पीकरण केवल कहाँ होता है? सतह पर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 कहता है कि ठोस से सीधे गैस में प्रक्रिया। ये आप लोग बहुत पढ़े होंगे, ठोस से गैस। ठोस से गैस, इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से डायरेक्ट गैस में जाना ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं जो ठोस से गैस में जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बात अगर हम अगले प्रश्न की करें तो अगला प्रश्न संख्या 11 कहता है कि ताप बढ़ने पर कणों की गति कैसी होगी? ताप बढ़ेगा तो कणों की गति कैसी होगी? बढ़ जाएगा। आप लोग देखते होइएगा, पानी को
जब गर्म करते हैं तो उसके कणों की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, तेज तेज चलने लगती है, तो गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 कहता है कि निम्न में कौन ऊर्ध्वपातन करता है। ऊर्ध्वपातन अर्थात ठोस से हमको कहाँ जाना है, गैस में, ठोस से गैस। तो पहले हम चेक करेंगे कि इसमें ठोस कौन है, नमक, चीनी, कपूर, पानी। कपूर ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ठोस से यह कहाँ जाता है, गैस में चला जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि प्रश्न संख्या 13 कि गैस को आसानी से संपीड़ित क्यों किया जा सकता है। गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि हम आप लोगों को बताएं कि गैस के जो कण होते हैं क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो जो पदार्थ दूर दूर है उसको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठोस को संपीड़ित करना आसानी से बहुत मुश्किल है क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। आइए अगला प्रश्न संख्या 14 देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि संघनन क्या है। क्या संघनन क्या है। तो अगर हम संघनन की बात करें तो यह गैस से कहाँ आता है, द्रव में। गैस से द्रव में आएगा तो इसे संघनन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गैस से कहाँ जाएगा, द्रव में। गैस है वह द्रव में आएगा तो इसको संघनित होना कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 15। अगला प्रश्न संख्या 15 कहता है कि तापमान किस में मापा जाता है, अर्थात तापमान मापने की इकाई क्या होती है। तो केल्विन से तापमान मापा जाता है। केल्विन मीटर नहीं है, केल्विन। ऑप्शन सी सही है। केल्विन से तापमान मापा जाता है। मीटर दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, किलोग्राम, और समय को सेकंड में मापा जाता है। सेकंड में समय को मापा जाता है। आइए अगला प्रश्न संख्या 16। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 16 की तो प्रश्न संख्या 16 कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि वाष्पीकरण से क्या प्रभाव होता है। वाष्पीकरण होने से क्या प्रभाव होगा। तो जब भी वाष्पीकरण होगा हमको ठंडक महसूस होगा। ठंडक महसूस होगा। आप लोग देखते होइएगा गर्मी के दिनों में जैसे ही हम पंखा चलाते हैं वाष्पीकरण होता है, हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होने लगता है। ऑप्शन ए। आइए प्रश्न संख्या 18। आगे प्रश्न संख्या 18 कहता है कि पसीना क्यों आता है। तो पसीना क्यों आता है, अगर हम बात करें पसीना क्यों आता है तो पसीना शरीर को ठंडा करने के लिए आता है। शरीर को जब भी ठंडा, आप देखते होइएगा जब भी आपके शरीर में पसीना आएगा उसके बाद शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा होने लगता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हम प्रश्न संख्या 19 देखें उससे पहले आप लोग यह सेशन कैसा लग रहा है बताइएगा और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिए। अगला प्रश्न है कि ठोस में कण कैसे होते हैं। अभी हम बताएं कि ठोस में बहुत पास कण होते हैं। क्या होते हैं, पास कण होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 20। अगला है प्रश्न संख्या 20। गैस का आकार कैसा होता है। तो गैस का आकार अनिश्चित होता है। आपने देखा होगा अनिश्चित। क्या गैस का कोई आकार होता है, कोई आकार नहीं होता है। ठोस का आकार हो सकता है, द्रव का हो सकता है, लेकिन गैस का कोई आकार नहीं होता है। प्रश्न संख्या 21 आगे देखिए। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 21 की तो प्रश्न संख्या 21 कहता है बर्फ पिघलकर क्या बनती है। तो बर्फ जब पिघलेगी तो क्या बनेगी, द्रव बनेगी। बर्फ जब पिघलेगी तो द्रव बनेगी। ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि पदार्थ के कणों में क्या होता है। पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है। आकर्षण
बल होता है। ऑप्शन ए सही है, पदार्थ के कण में आकर्षण बल होता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 23 की, तो है कि गैस के कणों की गति कैसी होती है। गैस के कणों की गति बहुत ही तेज होती है। आप लोग देखते होइएगा, गैस जैसे ही लीक करता है बहुत ही तेजी से लीक करता है, बहुत तेज होता है कणों की गति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 24 है कि पानी का उबलने का तापमान क्या होता है। पानी कितना तापमान पर, तो पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। और जमनांक पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस यह जमनांक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 25 की, तो प्रश्न संख्या 25 कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। पदार्थ के कणों के बीच, तो पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान रहता है। क्या रहता है? खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान, ऑप्शन ए। तो आज का यह सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको संपूर्ण एनसीईआरटी इस चैनल पर करा देंगे। एनसीईआरटी से जितने भी प्रश्न होते हैं सारे प्रश्न को हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं एनसीईआरटी से, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग अपना राय और सजेशन जरूर दीजिएगा। कुछ सुधार की आवश्यकता हो, आप लोग देते भी हैं सुधार करने के लिए, और हम सुधार भी करते हैं। आप लोग बताते रहिएगा। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, थैंक यू सभी लोगों को। बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सभी लोग जाइए